बाद में जब शहाबुद्दीन का परिवार नाराज हुआ, उनके पुत्र ओसामा और उनकी जो पत्नी है हिना साहब नाराज हुई, तो आपने देखा कि मान मनोवर का दौर भी शुरू हुआ। कई बार तेज प्रताप गए, मुस्लिम नेताओं को भेजा गया, अब्दुल भाई सिद्दीकी गए। जो राज्यसभा की सीट है जिस पर मीसा भारती को बार बार राज्यसभा भेजा जा रहा है और फिर पाटलिपुत्रा से लोकसभा भी लड़ाया जाता है, ऐसा क्यों नहीं कर दिया जाए कि उस राज्यसभा की सीट पर हिना साहब को राज्यसभा भेजा जाए। लेकिन ये अभी लालू यादव की राजद रही नहीं, अब ये तेजस्वी यादव की राजद है। पिछली बार भी ओवैसी ने एक बड़ा झटका दिया था, लेकिन ओवैसी के विधायकों को जब अपने पाले में कर लिया तेजस्वी यादव ने, तो कहीं ना कहीं इस बात का भी घमंड हो गया कि अब मुसलमान पूरे प्रदेश में जाएंगे कहाँ, भाजपा को तो वोट नहीं कर सकते हैं। ऐसे में हिना साहब एक वैकल्पिक रास्ता बनाने की कोशिश कर रही थी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सिवान की राजनीति जो कि राजद के लिए गढ़ कही जाती है, वहां अब राजद का नामलेवा कोई नहीं बचेगा। जी आप सही सुन रहे हैं, नीतीश कुमार और राजद जब एक साथ आई तो लगा कि पूरे बिहार के मुसलमान महागठबंधन की तरफ चले जाएंगे। एक समय को तो चले भी जाते, लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन में शहाबुद्दीन परिवार नाराज हुआ राजद से, शहाबुद्दीन की तबीयत खराब हुई और उसके बाद जो उनके साथ हुआ, एक बड़ा हिस्सा है सिवान में मुसलमानों का और जो राजद समर्थकों का, वो मानता है कि लालू परिवार शहाबुद्दीन के साथ इससे बेहतर न्याय कर सकते थे। बाद में जब शहाबुद्दीन का परिवार नाराज हुआ, उनके पुत्र ओसामा और उनकी जो पत्नी है हिना साहब नाराज हुई, तो आपने देखा कि मान मनोवर का दौर भी शुरू हुआ। कई बार तेज प्रताप गए, मुस्लिम नेताओं को भेजा गया, अब्दुल भाई सिद्दीकी गए, लेकिन लालू परिवार से इतने लोगों के जाने के बावजूद हिना साहब इस मामले पर नाराज ही दिखी। एक बड़ी मांग उठी थी कि जो राज्यसभा की सीट है जिस पर मीसा भारती को बार बार राज्यसभा भेजा जा रहा है और फिर पाटलिपुत्रा से लोकसभा भी लड़ाया जाता है, ऐसा क्यों नहीं कर दिया जाए कि उस राज्यसभा की सीट पर हिना साहब को राज्यसभा भेजा जाए। लेकिन ये अभी लालू यादव की राजद रही नहीं, अब ये तेजस्वी यादव की राजद है। इसमें बैलेंस अपने आसपास ही रखने की कोशिश की जाती है। अब पहले वाली प्रक्रियाएं होती नहीं हैं, और वैसे भी ये लगता है राजद को कि अगर नीतीश और सब एक साथ हो जाए तो मुसलमान वोट बहुत छिटकेगा नहीं। हालांकि पिछली बार भी ओवैसी ने एक बड़ा झटका दिया था, लेकिन ओवैसी के विधायकों को जब अपने पाले में कर लिया तेजस्वी यादव ने, तो कहीं ना कहीं इस बात का भी घमंड हो गया कि अब मुसलमान पूरे प्रदेश में जाएंगे कहाँ, भाजपा को तो वोट नहीं कर सकते हैं। ऐसे में हिना साहब एक वैकल्पिक रास्ता बनाने की कोशिश कर रही थी। हिना साहब ने जब राज्यसभा वाली संभावनाएं समाप्त हो गई और मीसा भारती को दोबारा भेज दिया गया, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि मैं अब न्यूट्रल रहूंगी, मैं अब राजद का हिस्सा नहीं हूं। जिसके बाद आपने देखा था कि अलग अलग राजनीतिक दलों से उनको ऑफर्स भी आए थे, जदयू से भी उनको ऑफर आया था, और बाद में आपने देखा था कि जदयू के कई बड़े नेता उनसे मिलने भी गए थे, लेकिन फैसला उन्होंने अभी तक उस पर कुछ नहीं लिया। अब खबर आ रही है कि कई दौर की उनकी मुलाकातें चिराग पासवान और अन्य पार्टियों से जब हुई हैं, तो ये फैसला वो ले चुकी हैं कि सिवान से इस बार एमपी का चुनाव वो लड़ रही हैं। राजद अगर अपना प्रत्याशी देता है, जो कि लगभग तय है कि देगा ही, वैसी स्थिति में राजद को हिना साहब से भी दो हाथ करने पड़ेंगे। ये राजद के लिए कितना मुश्किल होगा। देखिए, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा वोट बैंक जिस पर इन्फ्लुएंस है, और अब तक वहां से जो भी विधायक या सांसद जीतते रहे हैं, निश्चित तौर पर शहाबुद्दीन परिवार और शहाबुद्दीन का उनको आशीर्वाद मिलता रहा है। ऐसे में उनकी गैर हाजिरी में जो मुसलमान वोट बैंक है वो राजद से नाराज है। राजद को इस बात को लेकर भी कोसता है कि किस तरीके से शहाबुद्दीन की मृत्यु हुई, और उस मृत्यु में के बाद भी लालू परिवार उनको मिलने नहीं गया। दिल्ली में रहते हुए भी दिल्ली की इतनी बड़ी जो घटना हुई उसमें लालू परिवार का कोई भी सदस्य उनसे मिलने नहीं गया। ये नाराजगी अब इतना भारी पड़ सकता है कि सिवान से राजद का नामलेवा कोई नहीं बचेगा, ये दावा किया जा रहा है। निश्चित तौर पर एक बड़ा दावा है, लेकिन ये खबर आ रही है कि दरअसल चिराग पासवान की पार्टी या निर्दलीय वहां से हिना साहब चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि वो सीट भाजपा के खेमे में जाने की तैयारी है, वहां से भाजपा की तरफ से दावेदारी बहुत है। ओम प्रकाश भी, जिनका टिकट कट गया था, सांसद थे, वो भी इस बार वहां से तैयारी कर रहे हैं। उनकी भी नज़दीकियां जो बड़े नेता हैं भाजपा के उनसे बढ़ी हैं, लग रहा है कि वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं हिना साहब का वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ने की जो तरफ बढ़ रहा है ये पूरा कारवां, ऐसे में राजद को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। सिवान की वो सीट राजद और हिना साहब की आपसी लड़ाई में भाजपा को फायदा पहुंचा सकती है। इस खबर पर हमारी नजर होगी, आपकी नजर भारत लाइव पर होनी चाहिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681